हेलो बच्चों, मैं अनूप सर, आप सभी को अनूप कुमार क्लासेस में स्वागत है। आज मैं नया चैप्टर लाया हूँ, सेलुलोज चैप्टर लाया हूँ, है ना। देखिए ये बनेगा कैसे। सबसे पहले हम लोग इसको बनाने के लिए, देखिए मान चलिए आपको लिखा हुआ है कि कथन 1 में कि सभी कौवे पंछी है, तो मान चलिए ना कौवा सबसे पहले लिख लीजिए, जो है ना उसको लिख लीजिए। कौवा है और क्या है, पंछी है और क्या है, मोर है ना, ये सब है इस, है ना। तीनों चीज ना है, कौवा पंछी मोर, है ना, फिर कौवा, तो तीनों चीज है इसमें, एक कौवा फिर पंछी फिर मोर, है ना। तो इसको सबसे पहले लिख लीजिए। उसके बाद क्या करना है, बोल रहा है मान चलिए इसको ना सबसे पहले आप मान चलिए कि ना उसको 1 2 लिखे, मान चलिए इसमें ना 1 2 लिखेंगे। मान चलिए क्या कर रहा सवाल, सभी कौवे पंछी हैं, तो सभी कौवे मान चलिए 1 2 3 अपने मन से लिख लिए। मान लीजिए 1 2 3 नंबर दे देंगे, कौवा को क्या कर देंगे, नंबर दे देंगे 1 2 3, है ना। 1 2 3 नंबर दे देंगे, उसको 1 2 नंबर 3 दे दिए और उसको मान लेंगे कि कौवा है ना। तो क्या कर रहा है सवाल कि सभी कौवे पंछी है, सभी कौवे क्या है, पंछी है। तो सभी कौवे को उठा के और पंछी में डाल दिए और पंछी एक आगे बढ़ा दिए, टिप 4 लिख दिए, है ना। अभी क्या कह रहा है कि सभी मोर कौवे, सभी मोर जितना भी मोर है ना, मान लीजिए मोर है 5 6, इसका नंबर दे दिए 5 6, है ना। सभी मोर क्या है, पंछी है, तो इसको भी उठा के यहाँ पर डाल देंगे। क्या है बोल रहा, सवाल बोल रहा है कि सभी मोर पंछी है, ये न कह रहा। अब निष्कर्ष देखते हैं कौन सा निष्कर्ष सही होगा। क्या पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है जी, सभी मोर पंछी है, सभी मोर पंछी है। देखिए सभी मोर है ना, ये मोर इसमें आ रहा है, सभी मोर तो पंछी है, सही बात है, पहला सही है। दूसरा क्या कह रहा है उसको देखिए, सभी पंछी मोर है, सभी पंछी मोर है, इतना मनी जो 1 2 3 4 है, सभी मोर है, तो नहीं, दूसरा क्या है, निष्कर्ष आपका गलत है। अगर सवाल में अगर पहला क्या निष्कर्ष सही हुआ, दूसरा क्या हुआ गलत। अगर ऐसा रहेगा कि कौन पहला रहेगा कि ऑप्शन 1 सही है या गलत, तो ऐसा ही नहीं दिया रहता है। क्या दिया हो रहता है कि पहला सही है तो उसमें सही लगाओ, फिर क्या दिया हो रहता है कि 1 और दोनों सही है तो दोनों में टिक लगाओ। तो लिखेंगे कि पहला सही है तो पहला सही है मारेंगे, है ना, पहला निष्कर्ष सही है ना। चलिए एक नहीं आया, मान चलिए पहला नहीं आया सवाल आपको समझ में, तो दूसरा से समझ लेंगे। कथन दूसरा क्या कह रहा है, मान चलिए दूसरा से समझ लेंगे। बोल रहा है कि कुछ स्केल पेंसिल है, मान चलिए कि आप सबसे पहले स्केल ले लीजिए, उसके बाद पेंसिल ले लीजिए, है ना, उसके बाद जो है रबर ले लीजिए। अब क्या कह रहा है बच्चों, अब क्या कह रहा कि मान चलिए हम अपने में से 1 2 3 ले लेंगे, 1 2 3 ले लेंगे। क्या कह रहा है, कुछ स्केल पेंसिल है, कुछ ही है, पूरा नहीं है, सब नहीं है, कुछ ही है। मान चलिए 2 3 क्या है, पेंसिल है ना, एक बढ़ा देंगे, 2 3 ले ही नहीं है, कुछ है ना, नहीं सब तो नहीं लिए। क्या सवाल क्या कर रहा था, कुछ ही स्केल पेंसिल है, तो कुछ ही स्केल पेंसिल है ना। और यहाँ 2 3 ले लिए और 4 लिख दिए, है ना, अलग है ना पेंसिल और स्केल, इसलिए थोड़ा अलग दिखाने के लिए क्या ले लिए, 4 ले लिए। फिर क्या कह रहा है, कुछ रबर पेंसिल है, कुछ रबर, सभी नहीं, कुछ रबर। तो मान लीजिए 5 6 इसको भी ले लिए, कुछ भी ले सकते हैं, 7 8 कुछ भी ले सकते हैं। बोला कुछ रबर पेंसिल है, कुछ रबर, पूरा नहीं, सब नहीं, कुछ ही, है ना। अब निष्कर्ष क्या कहता है बच्चों, निष्कर्ष क्या कहता है, कुछ पेंसिल रबर है, कुछ पेंसिल रबर है, कुछ पेंसिल देखिए पेंसिल और रबर, तो सही बात है। अरे पेंसिल और रबर मिल रहा है कि नहीं, कुछ पेंसिल रबर है, तो कुछ है, सबका तो नहीं है, तो कुछ है, तो सही है। फिर क्या कह रहा है, कुछ पेंसिल स्केल है, कुछ पेंसिल स्केल, देखिए कुछ पेंसिल स्केल है, तो सही बात है, दोनों निष्कर्ष आपका सही है ना, दोनों निष्कर्ष आपका सही है। तीसरा पे चलते हैं।